रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 13 को देखते हैं। लेक्चर नंबर 13 के अंदर आज हमने जो सा डॉस प्रोटेक्शन और जोन प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, डॉस प्रोटेक्शन जोन प्रोटेक्शन एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हमें पता है। ठीक है, वो जब लुलसैक जो उनसे वाले डॉस अटैक्स कर रहे थे तो FBI ने बहुत सारी वो किए थे, उसे क्या कहते हैं, लोगों को पकड़ा था, क्योंकि उसके लिए जो सा है वो कैनन टूल था, वो डाउनलोड करते थे, वेबसाइट का नाम देते हैं और फारिग, बस उसके बाद डॉस अटैक शुरू हो जाता है। ठीक है, और डॉस प्रोटेक्शन, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने ये डॉस प्रोटेक्शन अपनी पालो अल्टो पे इनेबल कर दी तो आप किसी को जाके फड़ नहीं मार सकते कि वी कैन नॉट हैव अ डॉस अटैक। वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम अ माइनर डॉस अटैक, बट बड़े डॉस अटैक से हम अपने आप को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉस अटैक दुनिया का एक ऐसा अटैक है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास बड़ा अटैक हो। उसकी मैं एक एनोलॉजी या डायग्राम जो मैं पेश करता हूँ वो ये कि ये आपका घर है, ठीक है, और आपके घर का ये दरवाज़ा है। ठीक है, इसमें से दो बंदे गुजर सकते हैं। अगर उसके बाहर इतने लोग खड़े हो जाएं तो आपके पास सोल्यूशन ये होता है कि आप दूसरा दरवाज़ा खोल दें तो लोग यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, और अगर और लोग इकट्ठे हो गए तो क्या करेंगे, आप उसका सोल्यूशन ये करेंगे कि मज़ीद दरवाज़ा खोल देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये वाली डॉस प्रोटेक्शन लगा दी तो ये क्या करता है, ये बस इस दरवाजे में से ना कुछ जो 2 नंबर लोग होते हैं ना उन्हें नहीं घुसने देता। मगर अगर आपकी स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस आप इस पूरी गली की नुक्कड़ पे, यहाँ पे स्ट्रीट की नुक्कड़ पे एक तगड़े पुलिस वाले खड़े कर दें और उन्हें कहें यहाँ से क्लीन लोगों को आने देना। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि पिक्चर आपकी कुछ ऐसी लगेगी। ठीक है, ये आपका घर है और वही एक दरवाज़ा है और ये आपकी सड़क है। ठीक है, ठीक है, सड़क पे 2 एंट्रेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा सा बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ दरख्त भी लगा देते हैं, ये दरख्त लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर भी पुलिस ने एक बैरिकेड लगाया हुआ। ठीक है, और ये लोग आ रहे हैं आपकी घर में, मगर डॉस अटैक अब किधर चला गया, ये यहाँ पे डॉस अटैक इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो जब पुलिस आपका डॉस अटैक कवर कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, पैसे लेगी वो आपसे। ठीक है, तो अब आपने डॉस अटैक को बहुत दूर जाके प्रोटेक्ट कर दिया, आपके इस चीज़ की CPU यूटिलाइजेशन स्टिल गुड नज़र आ रही है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये जो फिल्ट्रेशन जो हो गई है ये आपके डॉस प्रोवाइडर्स कर रहे हैं। ये पालो ऑल्टो की जो डॉस प्रोटेक्शन है वो हरगिज़ ये वाली डॉस प्रोटेक्शन नहीं है। वो प्रोटेक्शन कुछ जो पुरानी पिक्चर में मैंने दिखाई थी, जब रश आपके घर के आगे और वो सिर्फ गलत लोगों को रोक रही है। ठीक है, और उसमें कुछ ये सिचुएशन हो जाती है अनटिल अनलेस आपका लिंक इतना बड़ा हो कि आपका डॉस अटैक बड़ा ना हो सके। से फॉर एग्जांपल क्लाउड फ्लेयर जो सा है, क्लाउड फ्लेयर ने क्लॉक अप किया था 400 जीबीपीएस का डॉस अटैक मोस्ट रिसेंटली। ठीक है, डॉस अटैक से रिलेटेड बात आ गई तो डॉस अटैक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इजी टू लॉन्च। ठीक है, ये डॉस प्रोटेक्शन की एक वेबसाइट है, ये रियल टाइम डॉस अटैक्स दिखा रही होती है दुनिया के मैप के ऊपर। ठीक है, हमने इसी तरह उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये डॉस अटैक आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम ये डॉस अटैक जो सा है लार्ज डॉस अटैक्स हैं टाइप्स। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक अटैक आ रहा है। ठीक है, ये TCP कनेक्शंस का अटैक आ रहा है। ये साइज़ के हिसाब से हैं कि ये मेरे ख्याल में कौन सा मुल्क बन रहा है, अर्जेंटीना, US के ऊपर अटैक जा रहा है, चाइना से अटैक आ रहा है टूवर्ड्स US। ठीक है, ये बिटवीन 2 कंट्रीज़ है। चाइना के ऊपर एक ऑलरेडी अटैक आ रहा है। ठीक है, ये आइदर सोर्स और डेस्टिनेशन अननोन। ये तकरीबन 22 मार्च का है। ये देखो, अगर आप इसको जूम करके यहाँ पे ले जाओ तो ये देखो, ये तो काफ़ी बड़ा अटैक था। ठीक है, अर्जेंटीना और अमेरिका के ऊपर, ये मेरे ख्याल में ईस्ट कोस्ट के ऊपर कुछ डाटा सेंटर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 9 GBPS का अटैक है रफली। ठीक है, 16-17 मिनट तक रहा। ठीक है, ये चाइना के ऊपर छोटा सा है। ठीक है, ये पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के एशिया के जो कंट्री हैं, इधर कुछ इतने मैसिव डाटा सेंटर्स नहीं है, इज़ नॉट अ बिग इशू।
मगर ये आप इस वेबसाइट पे जूम इन आउट करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ तक अटैक्स जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट रिसेंट अटैक्स यही आ रहे हैं अप्रैल मार्च के, ठीक है। एनीवे बहुत अच्छी वेबसाइट है, विज़िट करके देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब पालो आल्टो डॉस प्रिवेंशन टूल नहीं है, मगर काफ़ी हद तक डॉस प्रिवेंशन कर सकती है, ठीक है। इसको टॉप मेन स्ट्रीम जो डॉस प्रिवेंशन प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कभी कंपेयर नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आप यहाँ से डॉस पढ़ के जाओ और वहाँ जाके लोगों पे डॉस मारते हो कि भाई मुझे डॉस प्रिवेंशन आती है। आपको हरगिज़ डॉस प्रिवेंशन नहीं आती, ये सिर्फ बेसिक डॉस प्रिवेंशन है, ठीक है। तो अगर आपने डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन करनी है तो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, माई डॉस प्रिवेंशन, ठीक है। और एग्रीगेट या क्लासिफाइड प्रिवेंशन, दो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। मुझे ख़ुद नहीं पता ये क्या है, मगर अगर आप ये यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे कहीं पे डिटेल में लिखा होगा। Aggregate applies the DOS threshold configured in the profile to all packets which match the rules. Classify applies the DOS threshold configured to the profile to all packets satisfying the classification criteria, ठीक है। Aggregate के अंदर वो जो सा है all packets के ऊपर कर रहा है, ठीक है, और that matches the rule criteria in which the profile is applied. For example, aggregate with the rule sync threshold would be packet to hit the particular DOS rule, ठीक है। क्लासिफिकेशन सोर्स डेस्टिनेशन, क्लासिफाइड पे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के हिसाब से लगाता है, एग्रीगेट के ऊपर जो सा है वो पॉलिसीज़ के ऊपर लगा रहा है। एनीवे तो सिंक फ्लडिंग, क्या आप चाहते हो कि सिंक फ्लड हो रहा हो, यूडीपी फ्लडिंग, आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आईसीएमपी फ्लडिंग, अगर आईसीएमपी टाइप का अटैक आ रहा है, ठीक है, आईसीएमपी वर्जन 6, अदर आईपी फ्लडिंग, ठीक है। फिर रिसोर्स प्रोटेक्शन के मैक्सिमम कनेक्शन सेशन इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ड्रॉप करना शुरू कर दे सेशंस को, इससे ज़्यादा अगर सेशंस आ रहे हैं तो ड्रॉप करना शुरू कर दें, ठीक है। इसी तरह फ्लड प्रोटेक्शन के अंदर कितने पैकेट्स रैंडम अर्ली ड्रॉप, ठीक है, सिंक कुकीज़ करना शुरू कर दे, ठीक है। ये डॉस प्रिवेंशन की चीज़ें हैं, मैं अब पॉसिबली आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकता, मगर ये इस तरह पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद पॉलिसी में जाते हैं और अलाउ वेब ब्राउजिंग, अच्छा, जब आप लोगों ने ये बाई डॉस प्रिवेंशन पॉलिसी बना ली, ठीक है, एग्रीगेट या क्लासीफाइड जो भी आपने करनी है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने चला जाना है, अल्लाह भला करे आपका, हाँ, डॉस प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आपने पॉलिसीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे डॉस प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाएंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, टेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सोर्स जी, सोर्स अब आपने डिफ़ाइन करना है कि कौन से जोन से आ रही है, ठीक है। आप इंटरफेस डिफ़ाइन कर सकते हो, पॉलिसी डिफ़ाइन कर सकते हो, डेस्टिनेशन डिफ़ाइन करनी है, और फिर उसके बाद ऑप्शन के अंदर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज आप चाहते हो HTTP या HTTPS पे आ रहा है, ठीक है। एक्शन क्या करना है आप उसके ऊपर, डिनाई करना है, अलाउ करना है या प्रोटेक्ट करना है, फिर उसे स्केजुलिंग कर सकते हो, ठीक है, कि आप कब, अगर आपके प्रोटेक्शन किसी वजह से किसी टाइम लग रही है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद माई डॉस प्रिवेंशन अप्लाई, ठीक है। और ये इस तरह आप अपनी डॉस प्रिवेंशन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड योर डॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट में गए, डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनाई, ठीक है, और उसके बाद पॉलिसीज़ में जाके डॉस प्रोटेक्शन इनेबल करनी है, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं होगी, ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आप इनेबल कर सकते हो, मैंने बहुत रेयरली देखा कंपनीज़ को इनेबल करते हुए। अलबत्ता इसके अलावा एक और चीज़ है जो मेरे ख्याल में मैंने स्लाइड में लिखी हुई है या नहीं, इज़ अ जोन प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको पता है आप अपनी फायरवॉल्स के अंदर जोन्स बनाते हो, ठीक है। कहाँ पे बनाते हैं हम लोग वो जोन्स, अपने नेटवर्क्स में जाते हैं, ये हमारी जोन्स बनी हुई हैं, ठीक है। ट्रस्ट, अनट्रस्ट, इनसाइड आउट, होम, इंटरनेट, ब्ला ब्ला, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसी पेज के ऊपर लेफ़्ट पेन पे जोन प्रोटेक्शन में चले जाएं तो यहाँ पर ऐड करें जोन प्रोटेक्शन, ठीक हो गया। जोन प्रोटेक्शन इनेबल करना चाह रहे हैं आपने आउटसाइड जोन के ऊपर, ठीक है। आउटसाइड जोन के ऊपर मैंने जोन प्रोटेक्शन इनेबल करनी है। अब आप सिंक रैंडम अर्ली ड्रॉप्स अगर आप करना चाहते हो, आईसीएमपी वर्जन 6, अदर आईपी, यूडीपी सारों के ऊपर इनेबल कर दें। इसमें रिकॉनेसेंस प्रोटेक्शन भी दे दिया अब आपको कि आप चाहते हो कि आपके आउटसाइड इंटरफेस पे कभी भी कोई पोर्ट स्कैन कर रहा है, टीसीपी स्कैन कर रहा है, यूडीपी स्कैन कर रहा है, तो आप एक्शंस के अंदर ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी एक्शन के अंदर आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है।
और इधर भी ब्लॉक कर सकते हो। अब थ्रेशोल्ड इवेंट आपके पास है, इंटरवल कितने सेकंड्स के अंदर अगर ये थ्रेशोल्ड हिट हो रहा है, ठीक है। फिर पैकेट बेस अटैक प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। अब देख रहे हैं आप, जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल इज़ मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू डॉस प्रोफाइलिंग, ठीक है। स्पूफ आईपी एड्रेस अगर किसी ने किया, फ्रैगमेंट ट्रैफिक कर रहा है, ठीक है। रिजेक्ट नॉन सिंक पैकेट्स अगर आप करना चाह रहे हो, सिंक सोर्स राउटिंग, टाइम स्टैम्पिंग, रिकॉर्ड, मेलफॉर्म्स, ये सारे के सारे टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ डॉस अटैक्स हैं, ठीक है। ICMP ड्रॉप, IPv6, ये सारे करने के बाद आप इनेबल कर दो, ठीक है। अभी आपकी जान नहीं छूटी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ जोन प्रोटेक्शन बनाई है, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है फ्लड प्रोटेक्शन से, रिकॉनेसेंस प्रोटेक्शन से, ठीक है। अब आप अपने जोन में जाएंगे, जोन में अनट्रस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर अल्लाह भला करे आपके पास ऑप्शन होगा जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल। यही थी मैंने जो जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनाई थी मेरे ख्याल में, ठीक है। ये जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल आपने इनेबल कर दी। अब आपकी जोन के ऊपर जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल लग चुकी है, जो आपको अगेंस्ट दोज अटैक्स बचाएगी। इसको दिखाने का मकसद ये है कि जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। क्योंकि डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल में आपके पास रिकॉनेसेंस अटैक्स नहीं है, TCP स्कैनिंग या UDP स्कैनिंग या IP स्कैनिंग नहीं है, ठीक है। ये दो तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच। मगर मेक श्योर करें जब भी आप इनेबल करें तो आपने बड़े ध्यान से नज़र रखनी है अपनी मॉनिटरिंग टैब के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करती हो जिससे लगे कि यार ये थोड़ा मेलिशियस एक्टिविटी है, और आपको पता चला फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रही है और यूज़र एप्लीकेशन ब्रोकन है, ठीक है। मगर मेरे ख्याल में वो आप लोगों को सबको पता है, जो आप लोग फायरवॉल इंजीनियर्स हैं या बनने जा रहे हैं, कि फायरवॉल चेंज इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, ठीक है, और इट्स वेरी ईजी टू ब्लेम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लेम अपने ऊपर से कैसे उतारना है, हाउ टू फिल्टर आउट कि आपकी फायरवॉल नहीं ब्लॉक कर रही, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, क्या था, डॉस प्रोटेक्शन एंड जोन प्रोटेक्शन, ठीक है। डॉस प्रोटेक्शन इटसेल्फ इज़ अ डॉस प्रोटेक्शन, मगर जोन प्रोटेक्शन के अंदर मजीद फर्दर फीचर सेट आ जाते हो, तो आप अपनी जोन के ऊपर ही लगा देते हो, जो अनप्रोटेक्टेड साइड ऑफ जोन होता है उस पर लगा दो, ठीक हो गया। तो ये सम अप करता है आज हमारा डॉस प्रोटेक्शन और जोन प्रोटेक्शन। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।